अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो टैरिफ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एजुकेशनल वीडियो है और इसमें आपका फ़ायदा काफ़ी होगा क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। और टैरिफ जो है इसकी बात जब से ट्रम्प ने ज़ाहिर सी बात है आए हैं तब से सीट संभाली है, उस वक्त से जो है वो टैरिफ 15-20 दिन के अंदर ही इन्होंने ये नाम इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब है क्या ये चीज़ कि भाई टैरिफ है क्या? टैरिफ और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो के ऊपर जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या है, उसके बाद थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भई ताकि आपको समझ में आए। अब ये टैरिफ्स के बारे में हम हर जगह सुन रहे हैं, तो टैरिफ कहते किसको हैं? सबसे पहले हम लोग ये बात देखते हैं कि भई टैरिफ क्या है और टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब यानी कि टैक्स, ठीक है? टैक्स जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से आने वाली चीज़ों पे लगाता है, ठीक है? जब किसी कंट्री से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उस पे एक टैक्स लगा देती है। इस टैक्स को टैरिफ कहते हैं, ठीक है? इस टैक्स का नाम एक्चुअली टैरिफ है। टी से टैक्स, टी से टैरिफ। तो अब आपको याद रहेगा कि टी से टैक्स और टी से टैरिफ। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान चाइना से मंगवाता है, चाइना के मोबाइल वगैरह काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है ना? अब चाइना के बहुत सारे मोबाइल आए हुए हैं, तो अब जो चाइना से मोबाइल आया, तो उसके ऊपर जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने अगर 25% फ़र्ज़ करें टैरिफ लगाया अब, ठीक है? तो जब आप 25% टैरिफ लगाएँगे, तो इसका मतलब है कि 25% जो है, वो उसमें ऐड हो जाएगी उसकी प्राइस के अंदर। ठीक है? और वो प्राइस कौन देगा? जब 25% उसकी कीमत के अंदर इज़ाफ़ा हो गया टैक्स लगने से, ठीक है? तो फिर वो कीमत जो है वो खरीदने वाले से ही लेंगे। ज़ाहिर है कंपनी तो अपने पास से नहीं देगी ना, जो कंपनी मंगवा के दे रही है आपको। तो जो भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ इम्पोर्ट का मतलब जो चीज़ जैसे चाइना से आपने मंगवाई, पाकिस्तान में आई, ठीक है? वो मोबाइल आपने खरीदा, तो जो खरीदने वाला बंदा है, उसी ने उसके टैक्स पे करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट तो नहीं देगी। तो आपको नीड है, आपने खरीदी। ये मोबाइल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, जो गाड़ियों का बहुत क्रेज़ है पाकिस्तान के अंदर कि भई बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और ये वो सारी चीज़ें। तो उसपे जो है वो कुछ भी परसेंटेज आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे भई उसपे 20% है, 30% है, 50% टैक्स है, 60% है, तो वो जो खरीदने वाला है पर्सन, उसी ने देनी है, ठीक है? तो ये है। अब इसका असर कैसे हो सकता है? पहले हम बात करते हैं कि भई वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो है वो क्या असर होता है, फिर हम थोड़ा-सा बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो स्लो हो सकती है, अगर हम इसकी बात करते हैं टैरिफ के हिसाब से। अगर फ़र्ज़ करें भई टैरिफ लग गए हैं, तो अब वर्ल्ड इकोनॉमी अब आप देख रहे हैं कि भई स्टॉक्स के अंदर भी और ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है अनसर्टेन एक सिचुएशन है। अनसर्टेन यानी कि हम बीच में हैं। हमें नहीं मालूम कि भई अभी क्या होगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इसको इंग्लिश में आप अनसर्टेनिटी कह सकते हैं कि नहीं मालूम है अभी, ठीक है? हम सिर्फ़ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम सिर्फ़ सोच सकते हैं अपनी जो भी नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए कि भाई क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो सकती है, जब चीज़ें ज़ाहिर है महँगी होती हैं, तो फिर ट्रेड कम होती है, ठीक है? ट्रेड यानी कि जो चीज़ें आप दरामद कर रहे हैं यानी इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो कम ही होंगी ना, ज़ाहिर है महँगी हो गई चीज़ एक। जैसे मैंने आपको मोबाइल की और गाड़ियों की एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? तो यहाँ से जो मुल्क एक दूसरे से जो भी चीज़ें मँगवाता है, जो आपको खरीदनी है, ज़ाहिर है वो महँगी पड़ेंगी। अब स्टॉक पे प्रेशर आता है, ठीक है? इसका एक स्टॉक पे भी प्रेशर आपको अभी हम यही बात कर रहे हैं कि भई स्टॉक्स है, उस पे एक प्रेशर आएगा। तो अब अगर जो है वो किसी कंपनी का जैसे बिज़नेस है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, ठीक है? अब कोई भी कंपनी है, उसका बिज़नेस जो है वो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है। तो टैरिफ उसका जो भी प्रॉफ़िट है, उसको ज़ाहिर-सी बात है हर्ट कर सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर, वो घबरा जाते हैं और स्टॉक्स जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक मामला हो गया कि भई स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है? अब आप इसी तरह से क्रिप्टो के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा हम करते हैं कि भई ये मामला जो है ज़रा-सा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, ठीक है? तो कभी-कभी जो लोग मतलब टैरिफ के प्रेशर से
डॉलर से निकाल के बिटकॉइन में पैसा डालते हैं, जैसे एक मतलब कि सेफ है। लेकिन कभी मार्केट अगर जैसे कि बहुत ही घबरा जाती है, फियर में होती है, तो क्रिप्टो से भी फिर निकालते हैं पैसे, ठीक है। और ये एक क्रिप्टो के मामले में भी एक मिक्स सी सिचुएशन है। और ज़्यादातर जो है वो गोल्ड आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई से हाई होता चला जा रहा है। उसकी जो एक डेफिनेटली यही वजह भी है कि भाई टैरिफ्स, लोग गोल्ड को ज़ाहिर है सेफ ही समझते हैं, और अभी भी गोल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। बिटकॉइन तो ज़ाहिर सी बात है अभी आया है, गोल्ड तो काफ़ी अरसे से। तो आपने देखा कि ऑल टाइम हाई बनाता ही चला जा रहा है जब से ये टैरिफ के मामलात हुए हैं। और उसका रीज़न यही है कि लोग जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बिटकॉइन जो है वो अभी भी कोई ये नहीं है कि रिस्क फ्री एसेट है। गोल्ड जो है वो फिर भी लोग, इन्वेस्टर्स, उसको ऑब्वियसली सेफ कंसिडर, सेफ है भी और सेफ कंसिडर भी करते हैं। तो इसी वजह से जो बिटकॉइन वगैरह है अभी उसके अंदर आप कोई ऐसी चमक नहीं देख रहे हैं कि भाई ये जो है वो फौरन ऊपर चला जाएगा। बहरहाल मामलात जब टैरिफ के हल्के होंगे तब जाके जो है वो कोई ऐसी चीज़ आप सुन लें कि भाई, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जैसे आप केमिकल कोई रिएक्शन होता है, ठीक है। अब उसके लिए कैटलिस्ट क्या हो सकता है, यानी कि स्पीडिफाई करने के लिए, ठीक है ना। एक आप जैसे कह लें कि भाई कैटलिस्ट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनको आप एंजाइम कह सकते हैं। अगर किसी ने बायो पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कैटलिस्ट जो है वो समझेगा कि भाई एक एंजाइम की सूरत है, ठीक है। और वो एंजाइम जैसे ही आपने डाला तो उसके अंदर जो भी रिएक्शन है वो स्पीडिफाई हो जाएगा, यानी तेज हो जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, अगर कोई इंजीनियर है तो भी इस बात को समझ जाएगा, कोई मेडिकल से ताल्लुक है वो भी समझ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी कोई कैटलिस्ट हमें नहीं मिल रहा है, सिवाय इसके कि टैरिफ जो है अगर हल्के पड़े या कोई ऐसा मामला हुआ तो फिर। लेकिन फिलहाल टैरिफ की बात अभी तो उरूज पे है, जब ठंडी होगी तो तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको समझने की ये ज़रूरत है कि टैरिफ जो एक टूल है जो गवर्नमेंट यूज़ करती हैं, लेकिन इसका असर जो है वो आम आदमी तक होता है, ठीक है। और चीज़ें महंगी हो जाती हैं जो भी है, और जॉब्स ज़ाहिर सी बात है इफ़ेक्ट होती हैं, और इकॉनमी जो है वो स्लो हो जाती है। तो मेनली ये है कि वर्ल्ड वाइड जो इकॉनमी है वो स्लो हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें महँगी हो रही हैं। और महँगी का मतलब ये है कि आम इंसान इसको नहीं खरीद पाएगा। जो जॉब लोग करते हैं 9 टू 5 या जो भी जॉब करते हैं, जितने भी घंटे की जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है वो जॉब के पैसे तो आपके उतने ही हैं। वो तो उस हिसाब से नहीं ऊपर-नीचे हो रहे, वो तो अपने कंपनीज़ या इंस्टीट्यूट्स में जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे उसके हिसाब से जो भी उनके मामलात होते हैं, वो उस हिसाब से ईयरली इंक्रीमेंट या कोई बोनस या वो और चीज़ें होती हैं। लेकिन टैरिफ ये चीज़ नहीं देख रहा। टैरिफ जो गवर्नमेंट्स है वो ये नहीं देख रही कि भाई एक आम आदमी जो जॉब कर रहा है, तो उसका ऊपर नीचे जो भी पैसे हो रहे हैं वो उसके डिपेंड कर रहा है कि भाई टैरिफ ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है मामला। तो आम इंसान के लिए जो है, जो जॉब पेशा इंसान है, उस वो तो बहुत ही रगड़ खाएगा। इसी वजह से जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी कम होगी, स्लो होगी, ठीक है। क्योंकि खरीदने की तो सकत रहेगी ही नहीं ना। आप देख रहे हैं अभी, अपने हालात ही देख लें, अपने मुल्क के हालात देख लें, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि भाई रमज़ान में क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि भाई केलों की कीमत ही कितनी बढ़ गई। केले ही एक दर्जन जो है वो भाई 250, 300, 350 पे पहुंचे हुए हैं। तो बाकी तो आप क्या बात करें। खैर ये टैरिफ की वजह से नहीं है केलों की कीमत जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आम इंसान की जो सकत है खरीदने की, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मोबाइल आ रही है, चाहे मोबाइल्स हैं, गाड़ी है, तो उन पे इतना टैरिफ लगेगा तो कौन खरीद सकेगा, ठीक है। तो आम इंसान तो वैसे भी अब पिस रहा है, और टैरिफ की वजह से तो और भी ज़्यादा मसले होंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाएगी। और ट्रेड वगैरह के ऊपर जो भी मैंने आपको बताया है कि क्रिप्टो के ऊपर अभी अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन बिल्कुल है। गोल्ड इसीलिए ऑल टाइम हाई होता चला जा रहा है। ये एक मैंने आपको टैरिफ के बारे में थोड़ी सी बात बताई है कि टी से टैरिफ, टी से टैक्स, इसको अब आपके ज़हन में बिल्कुल याद रहेगा कि टैरिफ के बारे में मैंने आपको थोड़ी आगाही करने की जो है वो बिल्कुल कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, और आप अपनी ट्रेड्स वगैरह जो है वो ध्यान से लेंगे। ट्रेड के ऊपर जो भी है अभी आइंदा न्यूयॉर्क टाइम आने वाला है, उसके अंदर जो है वो मैं आपको ऑल्ट्स के बारे में ये बताती चली जाऊँ कि कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि भाई ऑल्ट्स जो हैं वो और जो यूएसडीटी है, डेफिनेटली
वो अगर अभी करंट जो रेजिस्टेंस है उससे भी ऊपर अगर रेजिस्टेंस तोड़ते हुए, जो करंट रेजिस्टेंस है उसको तोड़ते हुए ऊपर चली गई, तो फिर बीटीसी का हम डाउन साइड 78 भी देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। हर तो कोई ऐसी न्यूज़ इस वक्त नहीं है जिसमें हम ये कहें कि भई आप लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, आपने अक्यूमुलेशन की है, ठीक है, जब वो 100 के से ऊपर अगर कभी गया तो गया, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है कि अभी चला जाएगा। ये आपको मैं अच्छे से बता दूं कि जो अभी की करंट सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा एंजाइम या कोई ऐसा कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा कि जिसमें बीटीसी जो है वो छलांगे मारता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर कोई चीज होगी, कोई न्यूज आएगी, न्यूज रिएक्टिव मार्केट है, हमेशा मैंने आपको बताया न्यूज को बिल्कुल रिएक्ट करता है ये। तो ये छोटी सी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ क्रिप्टो के बारे में भी और ऑल्ट्स के बारे में भी। तो बीटीसी के ऊपर डेफिनेटली जो भी डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो कुछ घंटों में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और शॉर्ट्स की पोजीशन के ऊपर ज़्यादा नज़र है। लेकिन फिर भी अभी न्यूयॉर्क टाइम जब स्टार्ट होगा तो और ज़्यादा। तो अब मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी है कि एजुकेशनल वीडियो है, बीटीसी और क्रिप्टो के बारे में भी बता दिया है, और उम्मीद करते हैं अभी आपको और अपडेट भी दे देंगे इंस्टा के ऊपर भी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।